टू द वीडियो। संडे मॉर्निंग आज देखेंगे कैसे मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। एक अच्छा बुलिश ट्रेंड दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ चुका है। ये फर्स्ट रिएक्शन था बायर्स का यहाँ पे, उसके बाद सेलर्स दोबारा वापस आए और यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टोरी है, ठीक है। कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मुझे दिख रहा है, यहाँ से बायर्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, पूरे वीक हो रहे हैं। यहाँ पे एक इन्होंने एक डोजी कैंडल परफॉर्म किया है और यहाँ पे भी है। इस डोजी का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में फिर से एक बार बायर्स ने एंट्री करी थी, वीक करी थी। उसका जवाब में सेलर स्ट्रॉन्ग आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करी है मैंने, क्योंकि अभी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े लॉस्ट हो गए सेलर, क्योंकि देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसके अंदर ही लो लगा दिया है, ठीक है, इसके अंदर ही लो है। जो रिस्पॉन्स आया था ना, देखो इस ब्रेकआउट के बाद इस दोजी, ये जो कैंडल है, हाई वेव कैंडल, इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे सेलर्स अभी डाउन ट्रेंड में जाएंगे। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया। देखो मैंने प्राइस एक्शन पढ़ाई है, मैंने क्लासेस लेक्चर्स मैंने लिए हैं और मैंने अपलोड भी करे हैं, तो उस फर्स्ट चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट कैंडल और नीचे जाएंगे अगर ये कैंडल नहीं जाती है। देखो आज संडे है, मार्केट यूजुअली जैसे वर्क होता है ना वैसे नहीं वर्क होता, थोड़ा सा वो डिफरेंट उसकी चाल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरे तजुर्बे के साथ एंट्री करी थी, लेकिन यहाँ पे देखो अभी मार्केट ऊपर चला जा रहा है, कोई बात नहीं। ये की लेवल है, इस अगर इस दायरे में आता है मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार डाउन डायरेक्शन की सोच सकते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग बड़ी ट्रेड करेंगे। देखो मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे मैं यूजुअली जैसे नॉर्मल नॉर्मल मार्केट कैसे वर्क होता है ना, मैंने वैसे यहाँ पे कोशिश करी थी। चलो जाने दो इसको ऊपर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कैंडल दिख सकती है रेड। चलो तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दी है। लेट्स सी व्हाट हैपन। देखो मार्केट मोमेंटम डाउन डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाउन के लिए ही जाएंगे। तो लेट्स सी, ये एक लेवल है, यहाँ पे ऐसा कुछ इतना खास बेस नहीं बना है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जोन मार्क करके बताता हूँ कि चीज़ें कैसी हुई थी। देखो सैटरडे संडे मार्केट ना थोड़ा डिफरेंट चल जाता है, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज़ें बोलना चाहता हूँ। सैटरडे संडे मार्केट जो होता है ना, वो हमारे जैसा वर्क कभी भी नहीं करता। तो यहाँ पे हमने एक जोन मार्क किया है कि इसके दायरे में ही रहेगा मार्केट। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दे ताकि बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, ओके, नॉट एन इशू। जो कुछ भी है हम लोग बैलेंस सारा लगाने वाले हैं। वो देखो एंट्री मिस हो गई गाइस, ऊपर के यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती थी बहुत ही अच्छी, और हम थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे थे रेक्टेंगल, उसके चक्कर में एंट्री निकल गई, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये एक अच्छी रेड कैंडल बननी चाहिए थी, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि क्लियर इंडिकेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो लास्ट सेलर ने, लास्ट बायर का ये रिप्लाई था, उसके बाद कैंडल आई, इस वीक के अंदर ही कैंडल बनी है, बायर्स का प्रेजेंस है अभी भी। तो यहाँ पे इस कैंडल का रिप्लाई इस जगह पे आया था। उसके बाद देखो वीकनेस आ गया था, ये हाई वेव कैंडल है, बेरिश हाई वेव। तो यहाँ से मोमेंटम गया साइडवाइज, साइडवाइज जाने के बाद मार्केट ने कोशिश करी थी। देखो सेलर्स की ये मूव थी, ये लास्ट मूव थी सेलर की, उसके बाद बायर्स आए लेकिन वीक आए। इस कैंडल में भी हमने वीकनेस देखा था, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई थी। उसके बाद एंड में ये कैंडल बनी थी। तो फाइनली इसका जो अपर वीक है, अपर वीक को यहाँ पे टच करके कैंडल नीचे आ रही है। ये अपना गोल्डन स्पॉट था गाइस, यहाँ पे हमने ट्रेड मिस कर दी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी भी काफ़ी समय है, हम लोग जीत सकते हैं, कैंडल बड़ी बन सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस चीज़ें कैसे होती है, ओके। तो यूजुअली कैसे मार्केट वर्क करता है, सैटरडे संडे में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है गाइस। देखो बायर सेलर दोनों इक्वल पोजीशन में, इस सिचुएशन में दोनों इक्वल पोजीशन में, लेकिन ये करेक्शन है। करेक्शन के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया है, यहाँ से पूरा मार्केट साइडवेज चला गया है। तो यहाँ पे मैं जो हाई वेव कैंडल था उसको मैंने मार्क कर दिया है। बिगिनर्स ये वाली ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उनको नहीं समझेगा कहाँ पे एंट्री करनी है। तो आप इस पे प्रैक्टिस ना करें, जो बिगिनर्स है इस फील्ड में, वो ऐसे इस सिचुएशन में ट्रेड ना करे। एक अच्छा मोमेंटम आने दे, उसी सिचुएशन में आप ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है, तो लेट्स सी गाइस चीज़ें कैसी होती है। 2 मिनट अभी भी है। ये दोजी ना बन जाए बस, ऊपर ना चली जाए। 1 सेकेंड मैं आपके साथ बोलूँगा कि कहना चाहूँगा मैं, सॉरी, मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जो ये एंट्री है ना वो निकल गई। हम्म, जो बचे थे ना वो भी अकाउंट बैलेंस हम लोग लगा देते थे। देखो, आपको प्रैक्टिस करनी है बैठ के पहले। इसको हल्के में मत लेना, इसको ही प्रैक्टिस करेंगे और फिर बेहतर करेंगे। सैटरडे संडे ट्रेडिंग ईजी नहीं होती। हम्म और मेरे यूट्यूब फैमिली को मुझे एजुकेट करना है, इसलिए मुझे कभी कभी इसमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसका कुछ मैटर नहीं होता गाइस, आप लॉजिक कैसे लगा रहे हो ना वो मैटर करता है। अकाउंट मैटर नहीं करता, लॉजिक मैटर करता है कि कैसे होता है। मेरी लाइव ट्रेडिंग की रियल अकाउंट की प्लेलिस्ट अलग है, आप देख सकते हो। ठीक है, देखो बढ़िया सा स्विंग आ रहा है। अगर इसने इस बॉक्स के नीचे बॉडी से क्लोज किया तो हम लोग एक ट्रेड डाउन के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो वीक छोड़ी है ना इसने, ये परेशान करेगी इसको, तो यहाँ पे कोई एंट्री बनती नहीं फिर। तो जो कुछ भी था हमने जो लगाया था ना, थोड़ा ज़्यादा ही लगाया था हम लोगों ने, मतलब मतलब लगभग यहाँ पे $400 ही हो गए। तो ये कुछ अच्छी नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस में ही चली गई ट्रेड, क्योंकि मैंने थोड़ी घाई कर दी थी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था मैं, लेकिन देखो सैटरडे संडे यही होता है, जो कैंडल आपको लगती है ना वो घूम जाएगी उल्टे साइड में। तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म कर लेना, कहाँ जा रहा है मार्केट, क्या बोलना चाहता है आपसे, तो उस हिसाब से ट्रेड लेना। लेकिन अभी ये वीक बन रही है तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कि अभी मैं नेक्स्ट ट्रेड डाउन के ले लूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था हेल्दी कैंडल आएगी। तो हम मैंने जो सोचा था वैसे नहीं हो रहा है, तो सिंपली मैं चार्ट चेंज कर दूंगा। काफ़ी क्लोज गया गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज गया। ठीक है, अभी भी हम लोग कुछ थोड़े लॉस में ही रहेंगे, कुछ तो 1000 कुछ तो बैलेंस था। तो चलो सीधा क्या करेंगे, हम लोग चार्ट चेंज करेंगे, देखते हैं किसी और चार्ट में हमें कुछ एंट्री मिलती है क्या। तो वो सैटरडे संडे जो होता है ना वो यही होता है गाइस। तो चलो थोड़ा सा मुझे अभी टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे अच्छे से देखने दो चार्ट कैसे वर्क हो रहा है, फिर जुड़ेंगे आपके साथ फिर वंस अगेन। स्टे ट्यून गाइस। हेलो गाइस, देखते हैं यहाँ पे कैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रीवियस ट्रेड जो किया था ना उसके बाद हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मार्केट देखो ऐसे जा रहा है, मार्केट की चाल देखो। ठीक है, ऐसे गया, उसके बाद में इसने अपने साइड में ही हाई लगा दिया, ये उसका एम पैटर्न का फर्स्ट वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मार्केट अभी ऐसे आ रहा है, तो कम से कम मार्केट इसके नीचे जाना चाहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी सी बेहतर एंट्री चाहिए थी, मुझे थोड़ी सी ऊपर एंट्री चाहिए थी, क्योंकि ये थोड़ा सा फंबल करेगा मार्केट। अगर ये ऐसे ही इस डायरेक्शन में वापस आएगा ना, हम लोग डाउन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये बाई चांस आ जाता है इधर, हम लोग डाउन के लिए चले जाएंगे। ये बाद में बन सकती है, मतलब लास्ट के कुछ मिनट्स में ये एक बड़ी कैंडल बन सकती है जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने, ओके, मेरे से लग गई ट्रेड, लेकिन मेरा कर्सर तो यहाँ पे था गाइस, पता नहीं मेरी ट्रेड कैसे लगी। मेरा कर्सर देखो यहाँ पे था, और ये ऑटो कैसे लग गई मुझे पता नहीं गाइस। तो अभी लगी तो ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया है बड़े अच्छे से। कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जैसे मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे आ सकता है। देखो, पता नहीं है मैं ये ट्रेड कहाँ लग गई, कैसे लग गई। मेरा कर्सर तो इस जगह पे था, और आई डोंट नो ये ट्रेड कैसे लग गई। तो चलो, मुझे थोड़ी ऊपर लेनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने बोला था लास्ट मिनट में ये बड़ी बनेगी, लेकिन ये अभी सीन ऐसा है कि 2 मिनट में ही है नीचे जा रही है, तो बाद में ये ऊपर जा सकती है। लास्ट का जो 1 मिनट होता है ना उसमें ये कैंडल थोड़ी रिवर्स हो सकती है। मेरा टारगेट तो यही पे है कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। देखो ये जो पॉइंट था ये चेंज हो रहा है ना, पहला पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट देखो कैसे, स्ट्रक्चर देखो कैसे चेंज हो रहा है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ना वो मार्केट स्ट्रक्चर पे ही होने वाला है। उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं कैसे आपको चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लेक्चर्स डाले हैं, और मैं आपको लॉजिकली समझाना चाहूँगा कि उसमें सारी चीज़ें कैसे हो रही है। और उसके बेसिस पे मैंने ना ट्रेड भी करी है, जितने मेरे लेक्चर्स हुए ना उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड करी है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बेसिक एटलीस्ट प्राइस एक्शन जो होती है ना वो सबको आनी चाहिए, उसके लिए कुछ
मतलब पेड करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बेसिक होता है। तो आप, मैंने जितने मेरे लेक्चर्स अभी मैंने डाले हैं ना, उसके बेसिस पे मैंने मेरे ग्रुप में ट्रेड करके भी बताया है। बेशक वो डेमो अकाउंट रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेमो अकाउंट है तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होती है, रियल में ही ब्रोकर हारता है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपका लॉजिक, आप साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, आप कैसे लॉजिक लगाते हो, आप पढ़ते कैसे हो एक एक चार्ट को, वो सारी बातें उस पर डिपेंड होती है, ना कि रियल और डेमो में फंस जाओ। मुझे बहुत लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते थे ये तो डेमो अकाउंट है, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। मैंने रियल में भी ट्रेड करे है, वो प्लेलिस्ट मेरा चेक कर लेना, यूट्यूब चैनल पे मेरा जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें थोड़ा चेक कर लेना, लाइव की प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है। तो काफ़ी सारे देखो, आप एक वीडियो देख के जज मत करना, थोड़ा 4 या 5 वीडियो कम से कम देखना, कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा के देख लो, फिर आप जज करना। देखो जैसे मैंने बोला था ना, लास्ट मिनट में पलटी खाएगी, ये देखो पलटी खा रही है और हमारा नुकसान करा के जाएगी ये। ठीक है, तो ये प्योर लक पे गई अभी, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी सी मतलब पता नहीं कैसे गलत लग गई थी मेरी एंट्री। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग कोशिश करेंगे बढ़िया सी एंट्री करने की। तो यहाँ पे मैं वंस अगेन, यहाँ पे मैं नीचे ही जाऊंगा। ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो डाउन डायरेक्शन में देखो, पहले 7-8 सेकंड में ही कैंडल कितनी आ गई। तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इस पोर्शन से मार्केट ने एक छलांग लगाई है अप के साइड में। ठीक है, और प्रीवियस शैडो के अंदर भी है ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फंबल लग रहा है मार्केट, मतलब मार्केट थोड़ा सा, देखो इसके अंदर ही बनी है ना, लेकिन फिर भी अगर ये यहाँ पे चली जाएगी, अगर इस पॉइंट पे चली जाती है, इस पॉइंट पे, तो हम लोग ले लेंगे डाउन डायरेक्शन के ट्रेड। चलो कोई बात नहीं। देखो वेट, बेशक आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छी एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं होता। तो अभी हमें चाहिए ऊपर ही एंट्री, कोई हाई गड़बड़ नहीं करेंगे, हमें चाहिए ऊपर ही एंट्री। नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब दोजी बन सकती है, फिर नहीं जा रही है तो। ठीक है, मुझे चाहिए ऊपर एंट्री, थोड़ा ग्रीन मुझे दिखना ही चाहिए कैंडल। ऊपर जाएगी ना तो हम लोग डाउन की ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम एटलीस्ट हम लोग यहाँ तो ले सकते हैं। गया, जाके आया था मार्केट, हल्का सा जाके आया, देखो हल्का सा जाके आया ना, एंट्री मिस हो गया अपनी। फिर से जाएगा ना, हम लोग ले लेंगे डाउन डायरेक्शन की। देखो बायस ने प्रीवियस रिजेक्शन दिया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में उसका कुछ प्रेजेंस मुझे अभी के लिए तो नहीं लग रहा। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट में तो कुछ बायर्स का मुझे प्रेजेंस नहीं लगा, तो पार्ट वाइज एंट्री करेंगे भैया, लेकिन ये रिस्की हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा झटका दे ये ऊपर के साइड में, ताकि हमें अच्छी पोजीशन पे एंट्री मिले। देखो हर कैंडल पे एंट्री करना जरूरी नहीं होता, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है, एक उसका लिमिट होता है वीडियो का साइज का, मुझे उस दायरे में ही रखना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बना रहे, ना ताकि आप बोर ना हो जाओ। तो मुझे कभी कभी एंट्री लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो मेरी एंट्री तो निकल चुकी है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ये छोटी दोजी बन सकती है। ठीक है, मैं तो चाहता था मेरी एंट्री हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, अगर ये नीचे ज़्यादा क्लोज होगी ना, तो एक और ट्रेड कर लेंगे फिर डाउन डायरेक्शन में। तो बेशक वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा, आपको लॉजिकल एंट्री लेके दिखाऊंगा मैं। देखो क्या एंट्री थी, निकल गई है, मैं इस पॉइंट के चक्कर में था, और यहाँ पे जैसी मूवमेंट हो रही थी ना, सही नहीं हो रही थी, तो निकल गई एंट्री। तो निकल गई, तो अभी इसको बड़ा बनना चाहिए, अगर ये बड़ा बनता है कैंडल, इसके नीचे अगर क्लोज होता है ना, इसके नीचे बॉडी के साथ, फिर ही हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं वरना हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, सीधी बात है। तो ये अभी यहाँ पे ना, एंड में क्या होगा, एंड में ये बड़ा बन सकता है। अभी अभी देखो 54 सेकंड से लास्ट मिनट में ये बड़ा बन जाएगा, लास्ट मिनट में ये बड़ा बनेगा। देखते हैं गाइस कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है। मार्केट साइडवेज तो चला गया ना यहाँ से, उसकी कोशिश रहेगी अभी, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, उसके बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है, मतलब ऐसे टेस्ट करने आ सकता है, ऐसे टेस्ट करके ऊपर जा सकता है, नहीं तो ऐसे साइडवेज जा सकता है। मार्केट एग्जैक्टली कैसे मूव करेगा कुछ पता नहीं होता, कैंडल बाय कैंडल हमको रीड करना पड़ता है।
नहीं तो ग्रुप ऑफ कैंडल में रीड कर सकते हो। मतलब मैं तो देखो 5 मिनट में करता हूँ ना, मुझे ग्रुप ऑफ कैंडल मतलब ये 3 कैंडल, तीन तीन कैंडल देख के चलना पड़ता है मुझे। तो अभी भी ट्रू प्रेशर नहीं है जो मैं चाहता था ना, वो वाला प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं होती। मेरा चार्जर भी यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस, 2 मिनट देना मेरे को। तो चीजें देखो अभी अब हमारे पक्ष में आ रही है। नीचे के साइड ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, मैं वही चाहता था। अगर ये अच्छा ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बढ़िया सी एंट्री कर देंगे। ठीक है, एक बढ़िया सी एंट्री हो सकती है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बिल्कुल चाहूंगा यहाँ पे कि ये अच्छी क्लोजिंग करे, ना कि ये 20 सेकंड में ऊपर चली जाएगी नीचे विक छोड़ देगी। बिल्कुल भी नीचे नीचे से मुझे विक चाहिए ही नहीं भाई, बिल्कुल भी चाहिए नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री पेश करेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे। ठीक है, अच्छा सा ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे हम चले जाएंगे भैया डाउन डायरेक्शन के लिए। यस, बेशक जाएंगे। चलो यहाँ पे एक एंट्री कर ली मैंने, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो एक और एंट्री हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी गाइस। तो यहाँ पे वेट करना पड़ता है भाई, संडे है ये। नॉर्मल मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट मूवमेंट जो होती है ना स्लो होती है। इसको क्या प्रॉब्लम था ये बनने के लिए, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम था, लेकिन नहीं, मैंने जैसे बोला था लास्ट मिनट में रिजेक्शन आएगी, देखो रिजेक्शन आ गई थी लास्ट मिनट में। तो कहीं ना कहीं तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि एंट्री का टाइम कितना रखे हैं। हम 5 मिनट की कैंडल है ना, मैं 4 मिनट की कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट की कैंडल है तो एग्जिट भी मेरा 5 मिनट के बाद होगा, ऐसे जरूरी कुछ भी नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कैंडल कैसे घूमेगी कैसे नहीं घूमेगी। तो एक सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक ट्रेड लेना चाहूंगा ऊपर। चलो लेट्स सी, 2 एंट्री तो हमारी हो चुकी है। तो मैं तो चाहूंगा ये कैंडल बड़ी बन जाए, इसका ब्रेकआउट हो जाए। इसके नीचे आई थी कैंडल, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इसने ब्रेक कर दिया है, बड़े हल्के से ही ब्रेक कर दिया है। नीचे कोई शेडो नहीं है, रिजेक्शन बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो इसको अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इसको रेड ही बनना है। छोटा बने बड़ा बने कुछ भी बने, लेकिन रेड ही बनना है। मार्केट मूवमेंट स्लो हो जाती है ना तो कैंडल का शेप जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। हमने जो मंडे टू फ्राइडे देखा था, कैंडल ऐसे इस शेप में बनेगी अगर इस सिचुएशन में आती है। जो डेली ट्रेड करते हैं ना उनको ये सारी चीजें पता है, क्योंकि उन्होंने देखा है मंडे टू फ्राइडे मार्केट कैसे वर्क हो रहा है। जो बिगिनर्स है वो खास करके ध्यान दे, जो बिगिनर्स है उनको बिल्कुल भी सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करनी है। आपको मंडे टू फ्राइडे पहले मार्केट देखना पड़ेगा वो कैसे वर्क होता है, उसके बाद कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सैटरडे संडे में। और ये मैं बोल के नहीं बता सकता आपको, बोलूंगा तो आप समझोगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ना। मेरी आंखें ट्रेन हो चुकी है इस मार्केट के लिए, सैटरडे संडे के लिए मेरी आंखें जो है वो ट्रेन हो चुकी है। आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई समय देना नहीं चाहता। सब लोग श्योर शॉट के पीछे भाग रहे हैं और स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं। देखो स्ट्रैटेजी और श्योर शॉट जो होती है ना, कुछ नहीं होता वो। आप कैसे लॉजिक लगा रहे हो, आपका दिमाग क्या बोल रहा है उस समय पे। देखो कहीं ना कहीं तो ब्रोकर यहाँ पे, चाहे वो कौन सा भी मार्केट हो, कहीं ना कहीं तो ब्रोकर जो होता है ना वो ये बटन्स पे जो क्लिक्स होता है ना वो कैलकुलेट करा है ये कैंडल कैसे बन रही है। दिस इज ओटीसी मार्केट, ओटीसी, ओवर द काउंटर। ठीक है, ओटीसी में क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर वाइज एंट्री हो रही है ना। सब लोग बोलते हैं ब्रोकर चलाता है ब्रोकर चलाता है, बेशक ब्रोकर चलता है। ये अगर ये जो पेयर है मैं किसी और ब्रोकर में ओपन करूंगा ना, ठीक है, अभी के टाइम के लिए तो थोड़ा सा अलग चलेगा। ठीक है, ब्रोकर चला रहा है, कुछ तो उसने एल्गोरिदम लिखा रहेगा पीछे, कुछ तो लॉजिक लगाया रहेगा, प्रोग्रामिंग कुछ तो की रहेगी, उसकी वजह से हमें ये दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो देखो, स्टॉक मार्केट बोलो फॉरेक्स बोलो कुछ भी बोलो, इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ भी बोलो, कहीं ना कहीं तो ना जो ब्रोकर होता है ना, ये दो बटन पे जो यूजर क्या कर रहा है, यूजर क्लिक कर रहा है। यूजर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्लिक कर रहा है, तो ये क्लिक काउंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसे समझ में आता है कि कहाँ पे ज्यादा यहाँ पे ट्रेड लग रहा है, कितना ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है दोनों बटन में। तो उस हिसाब से भी हो सकता है कुछ चेंजेस हो। हमें अपना दिमाग लगाना है, हमें चीज एक सीखनी है, प्राइस एक्शन। सबका बेस तो प्राइस एक्शन ही होता है। तो मैंने मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्राइस एक्शन की, उसमें मैं बेसिक प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूँ, ना कोई एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं सिखाने वाला। जो बेसिक प्राइस एक्शन होती है ना, बेसिक कैंडलस्टिक, बेसिक प्राइस एक्शन, बेसिक जो मूवमेंट होती है ना मार्केट की, ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मेरे कोर्स में ऐड नहीं करूंगा, ये अलग आ जाएगा बाद में। ठीक है,
लेकिन जरूरत नहीं है। देखो बेसिक प्राइस एक्शन से देखो कितना डीप विन जा रहा है, डीप विन जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। सेटअप क्या था, सेटअप क्या था, मार्केट की मूवमेंट देखो, मार्केट ऐसे गया था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ पे मूव किया था, मैंने बोला था इसके नीचे जाएगा तो हम डाउन के लिए चले जाएंगे। मेरे से एक बार गलती हो गई थी इस कैंडल में, वो मेरी गलती नहीं है, वो लास्ट सेकंड में देखो गलती मतलब मेरा कर्सर यहाँ पे था, मैंने बोला था आपको, वो पता नहीं कैसे क्लिक हो गया। आप देखना वीडियो में और मुझे बताना कमेंट करके, मैं क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कैसे एंट्री लग गई। लेकिन मैंने बोला था नीचे से रजिस्ट्रेशन आ सकता है तो आ गया। तो यही होता है सैटरडे संडे ना, थोड़ा सा गड़बड़ होता है मार्केट। तो देखो ये यहाँ पे देखो जो पॉइंट्स है ना शिफ्ट हो रहे हैं सडनली। हायर हायर पोजीशन तो था ना मेरा, हायर हायर लोअर लो का जो पोजीशन था ना वो चेंज हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है, ये एम बन गया। ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं इसको, इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं। हल्का सा ही ऊपर है मार्केट, इसको ट्रिपल टॉप कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको सामने सामने चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो आप ये बात समझ लेना कि जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये वाली वीकनेस, ये वाली कैंडल वीक शो हो रही थी, देखो इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे पहले मार्केट ने इस कैंडल को देख के डाइवर्जन चेंज कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी डीप इन हुई है हमारी, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, पता चली रहेंगी। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना डेमो और रियल के चक्कर में ना पड़ना। आपका लॉजिक, आपका दिमाग क्या करता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो दोनों वीडियो जो मैंने किए थे, टोटल 8 ट्रेड करे मैंने, मैं अभी मर्ज करके आपको अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। मैंने प्लेलिस्ट डाली है, जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है ना उस पर प्लेलिस्ट डाली है मैंने, ठीक है। तो वो देखो, वहां से भी आप सीख सकते हो। और एग्जैक्टली जैसे बोल रहा हूँ ना, अगर आप वैसे करोगे ना तो जो बिगिनर है ना वो लिटिल लिटिल अर्निंग आपकी शुरुआत हो सकती है। शुरुआत होती है, 5-10 डॉलर कमाना सीखो। आप डायरेक्ट नहीं बोलना कि मैं सीखूंगा और मैं सीधा 100 डॉलर करूंगा, वो आपकी स्किल्स है। मैं जो सिखा रहा हूँ, मेरी जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपको कैसे समझ में आती है मुझे यहाँ बैठ के पता नहीं चलेगा। ना मैं आपके सामने हूँ, ना मैं आपके साथ फोन से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन अपना नहीं हो रहा है, तो मुझे पता नहीं है आप पढ़ाई में कैसे हो, मेरी बातें आप कितने समझ में पा रहे हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ये मत सवाल करना मेरे को कि आपका कोर्स प्लेलिस्ट देखने के बाद मैं कितना कमा सकता हूँ। वो कमाना वो आपकी स्किल होती है, आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें याद रखना। अगर सीखना चाहते हो तो मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं अदर एजुकेशनल कंटेंट डाल देता हूँ। और मैंने क्या करा है, जितने भी मैंने लेक्चर्स डाले हैं ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उस पे मैंने ट्रेड करके बता दिया है। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बेशक वो डेमो अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लॉजिक है वो रियल में काम नहीं करेगा, ऐसी कुछ चीजें नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे रियल अकाउंट शिफ्ट कर दूंगा ना, ये चार्ट जैसे कि वैसे ही रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अगर रियल और डेमो अकाउंट का जो चार्ट अगर चेंज होता ना, तो मैं मानता था कि दोनों चीजों में अलग अलग होता है। लेकिन ये सब बकवास है, ठीक है। मुझे 2-2.5 साल के ऊपर मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं मेरा तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। सी यू सून गाइज।